लाइव टारगेट में आपका स्वागत है। एक और वीडियो के साथ जो हमने कहा था आपको कि 7 सूत्र, 7 वीडियो, 7 नहीं दरअसल वो 11 हो गया है। अभी तो 2 3 हो चुका है, चौथे पर चलते हैं। ये आपका समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं a प्लस बी के होल क्यूब, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें आपको घन तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हमने बताया था आपको वर्ग तैयार होना चाहिए, लेकिन इस वीडियो में मैं कहता हूं अगर वो वर्ग वाला आपको तैयार हो गया, अब ये घन आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का घन आप जल्दी करना चाहते हो या जल्दी सीखना चाहते हो, जल्दी बताना चाहते हो, तो आपको घन तैयार करना होगा। जैसे 1 का घन 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1, 2 का घन 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी बच्चों यहाँ जितनी बार लिखा रहेगा, जितनी पावर रहेगी उसको क्या करिएगा उतने बार लिखेगा। 2 में 2 का गुणा करिएगा 4, 4 में 2 का गुणा करिएगा 8, 3 का घन बच्चों 3 गुणे 3 गुणे 3, इसका मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 27। कितना हो जाएगा बच्चों 27। और कैसे 27? 3 में आप 3 का गुणा करिएगा 9, 9 में 3 का गुणा करिएगा 27, 4 का घन 4 का घन 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक के 16, 16 चौक को 64, 5 का घन बच्चों 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 में 5 का गुणा करिएगा बच्चों 25, 25 में 5 का गुणा करिएगा 125। बच्चों 6 का घन 6 गुणे 6 गुणे 6, बच्चों अगर 6 में 6 का गुणा करेंगे 36, 36 में 6 गुणा करेंगे 216। 7 का घन बच्चों 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 में 7 का गुणा करेंगे 49, 49 में 7 का गुणा करेंगे 343 हो जाएगा बच्चों। कितना 343। 8 का घन बच्चों 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 में 8 का गुणा करिए 64, 64 में 8 का गुणा करिए 512। 9 का घन बच्चों 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 में 9 का गुणा करेंगे 81, 81 में 9 का गुणा करेंगे 729 हो जाएगा बच्चों। 1000 का घन 10 का घन 10 गुणे 10 गुणे 10। अगर सबका घन करते हैं, इसमें ध्यान देना बच्चों, अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो 0 को काउंट कर लो। कितना 0? 3 0 लिख लो। 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, फिर 1 में 1 का गुणा करेंगे 1। इसमें दिक्कत ना रहे, जितना 0 वाला होता है लास्ट में इकाई के स्थान, वो उतना ही आसान होता है। उन 0 को काउंट करिए, यानी गिनिए कितने 0 है, उसके बाद एक का गुणा कर लीजिए। जानते हैं आप कितनी बार 1 का गुणा करेंगे उसका मान कितना आता है बच्चों? 1 आता है। तो 1 गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1000 आ जाएगा। 11 का घन बच्चों 11 गुणे 11 गुणे 11 बराबर 11 में 11 का गुणा करेंगे 121 बच्चों, और 11 का गुणा करिएगा 1331 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा बच्चों? 1331, यानी 12 का घन, यानी 12 गुणे 12 गुणे 12। अगर 12 गुणे 12 गुणे 12 3 बार अगर गुणा करोगे आप, कितना हो जाएगा बच्चों? 1728। कितना होगा बच्चों? 1728। उम्मीद है आप घन याद कर लोगे। अगर घन आपको याद है तो बहुत ही कम टाइम में इसको आप जल्द से जल्द सीख लोगे, जल्द से जल्द सीख लोगे। उम्मीद करते हैं आप इसको जरूर तैयार करेंगे। वर्ग और घन, वर्ग और घन, अगर वर्ग तैयार किए होंगे तो चीज बहुत जल्दी आ जाएगा। घन तैयार कर लेते हैं तो ये चीज। बच्चों हमेशा एक बात याद रखिएगा, मैं बार बार ये शब्द को दोहरा रहा हूं, कोई व्यक्ति पैदाइशी ज्ञानवान नहीं होता है। हर इंसान को यही लड़ना, यही संघर्ष करना पड़ता है, और यही अपना नाम, अपना वर्चस्व बनाना पड़ता है। बच्चों अगर आप लड़ना सीख गए
तो आप जीतेंगे, निश्चित तौर पर जीतेंगे। आपने अगर हारना, लड़ाई के दौरान अगर गिरना उठना, दो पहलवान अगर एक अखाड़े में आते हैं तो दोनों कभी जीतते नहीं, एक ही जीतेगा। या कई क्रिकेट टीम होती हैं, लास्ट में जाते जाते किसको मिलता है कप? एक ही को मिलता है, सबको तो मिलता नहीं है। लेकिन टीम जो होती है अपने तरफ से मजबूती के साथ काम करती है या लड़ती है। सारे खिलाड़ी प्रयास अच्छे से करते हैं और अच्छे से करते हैं, इसलिए बहुत जो अच्छा जो करेगा वो सफल होगा, और जो बीच प्रयासों को छोड़ देगा निश्चित तौर पर असफल रहेगा। हम उम्मीद करते हैं सारे बच्चों से कि आप मेहनत करोगे और सफलता को प्राप्त करोगे। बच्चों चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन में देखते हैं पहला फार्मूला। सबसे पहले आपको इस तरह से अक्षर पर बताएंगे, यानी अक्षर पर सबसे पहले बताएंगे अक्षर में कौन कौन सा होता है। मान लीजिए जैसे ये हो गया, आपने किसी ने दे दिया सर जी x माइनस एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, आप इसको बता दो कैसे होगा। जैसे बाबू अब जैसे ये दिया है, अब यहाँ ए दिया था तो यहाँ x दिया, यहाँ b था तो यहाँ y है। तो अब ये क्या करना है, जहां जहां a और b है उसके a के स्थान पर x रख लीजिएगा, जहां b है वहां क्या रख लीजिएगा बच्चों? y रख लीजिएगा। यानी x का क्यूब y का क्यूब, उसके बाद प्लस 3 फिर एक्स वाई, इसमें ए बी से गुणा किया, इसमें एक्स वाई है तो एक्स वाई से गुणा कर लेंगे। और क्या बच्चों, यहाँ ए प्लस बी था तो ए प्लस बी लिखा, हम एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई लिख लेते हैं बच्चों, क्या दिक्कत है। अगला मान लो यम प्लस एन का होल क्यूब, यम प्लस एन का होल क्यूब, यानी यम का क्यूब प्लस एन का क्यूब प्लस 3 यम एन कोष्टक में यम प्लस एन, क्या बच्चों यम प्लस एन, यानी जो यहां दिया है उसी के थ्रू लिखेंगे, उसी के रूप में लिखेंगे। मान लीजिए कोई दिया है p प्लस क्यू का होल क्यूब बच्चों, यानी p का क्यूब प्लस q का क्यूब प्लस 3p क्यूब, 3p क्यूब कोष्टक में इसको एक बार और लिख देंगे p प्लस क्यू। बच्चों r प्लस t दिया है, t का होल क्यूब, यानी r का क्यूब बच्चों प्लस t का क्यूब बच्चों, फिर 3rt कोष्टक में r प्लस t, कोष्टक में r प्लस t। अगला बच्चों अगर मान लो दिया है u प्लस v का होल क्यूब, u प्लस v का होल क्यूब, यानी u का क्यूब प्लस v का क्यूब प्लस 3u v कोष्टक में u, क्या बच्चों u प्लस v, क्या हो जाएगा बच्चों u प्लस v। अभी चाहे तो आप गुणा भी कर सकते हो, इसका गुणा भी कर सकते हो। अभी आगे जब अंक में आएगा तो बताएंगे बच्चों, नहीं तो यहीं तक छोड़ देते हैं। मान लो अगला c प्लस d का होल क्यूब, आपने c प्लस d यानी c का क्यूब प्लस d का क्यूब प्लस 3c d कोष्टक में c प्लस d, क्या बच्चों c प्लस d। अगला बच्चों अगला अब चलते हैं अंक की तरफ। अंक और अक्षर ये दोनों सम्मिलित रहे, अक्षर और अंक दोनों रहे। और पहले सबसे पहले छोटा छोटा चलते हैं बच्चों, कैसे चलते हैं, छोटा छोटा चलते हैं। जैसे x प्लस 3 का होल क्यूब, पहले 1 कर लेते हैं, x प्लस 1 का होल क्यूब, यानी बच्चों x का क्यूब, देखो पहला पद पर 3 घात, दूसरे पद पर 3 घात, फिर 3 गुणे पहला पद x गुणे दूसरा पद 1 कोष्टक में x प्लस 1 बच्चों, यानी x का क्यूब कितना होगा बच्चों, x क्यूब, 1 का क्यूब कितना होगा बच्चों 1, प्लस इन तीनों का गुणा करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 3x और x प्लस 1। आगे भी कर सकते हैं बच्चों इसको, x क्यूब प्लस, इसको ऐसे उतारेंगे, इसको भी ऐसे नोट उतार लेंगे
3 का गुणा x के साथ करेंगे, यहाँ 1 छिपा है, 3 का नाम 3 और x स्क्वायर बच्चों 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे 3 और 1 x। उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा पहला क्वेश्चन। दूसरा x प्लस 2 का होल क्यूब। बच्चों x का क्यूब 2 का क्यूब बच्चों 3 गुणे x गुणे 2 कोष्टक में x प्लस 2। x का क्यूब x क्यूब होता है बच्चों, 2 का क्यूब 8। अब ये बच्चों थोड़ा सा एक बार बता दें, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 में 2 का गुणा करिएगा 4, 4 में 2 का गुणा करिएगा कितना आ रहा है बच्चों 8 आ रहा है, इसलिए इसको 8 को लिखें। प्लस 3 का गुणा, तो पहले कहें अंक का गुणा अंक के साथ कर लीजिए, लास्ट में अक्षर का गुणा करिएगा। 3 गुना 6, 6 का गुणा x के साथ करेंगे 6x और x प्लस 2 बच्चों। इसके बाद x क्यूब प्लस ये 8 प्लस उतार लेंगे बेटा, और इसको क्या करेंगे बच्चों गुणा करेंगे, 6 का गुणा यहाँ 1 छिपा हुआ है तो 6 और 1x और 1x x स्क्वायर, क्योंकि घात गुणा में क्या होते हैं घात जुड़ता है, एक घात इसका एक घात इसका, दोनों को क्या करेंगे बच्चों जोड़ लेंगे। 6 दूना 12x। उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर बच्चों अच्छे से समझ में आता हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलो बच्चों अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, x प्लस 4 का होल क्यूब। बच्चों x का क्यूब प्लस 4 का क्यूब बच्चों 3 गुणे x गुणे 4 कोष्टक में x प्लस 4। ध्यान देना बच्चों x का क्यूब होता है, देखिएगा x बार बार इसको क्यों गुणा नहीं कर रहा हूं, आप जानते हो x गुणे x, अगर कंटिन्यूस का गुणा किया जाए क्योंकि एक छिपा रहता है यहाँ, और जानते हो आप एक को लिखा नहीं जाता है। अगर एक x का गुणा x के साथ करोगे x स्क्वायर, x का गुणा अगले के x के साथ करोगे x क्यूब, एक x क्यूब, लेकिन एक को नहीं लिखा जाता। और घाते देखते हैं गुणा में क्या होती हैं जुड़ती हैं, और किसी भी कोई भी अक्षर है उस पर घाते कितना होता है 1, अगर कुछ ना लिखा है तब, लिखा है तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ एक घात एक घात एक घात, यानी घात जोड़ के कितना हो जाएगा 3। प्लस 4 का क्यूब 64 होता बच्चों, कैसे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 में 4 का 16 चौको 64 बच्चों, कितना 64। उसके बाद 3 का गुणा x के साथ करिएगा 3x, 3 का पहले बच्चों सबसे पहले अंक का गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले किसका गुणा करते हैं बच्चों अंक का गुणा, अगर 3 का गुणा 4 के साथ करोगे तो आ गया प्लस 12, कितना आएगा बच्चों 12 और x कोष्टक में x प्लस 4, यानी x का क्यूब ये 64 प्लस बच्चों इसका गुणा होगा तो 12x स्क्वायर, 12 चौक 48x, 12 का गुणा 4 बार करोगे 48x होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस, या इसको x नहीं बार बार x लिख रहे हैं तो कोई और अंक ले लेते हैं बच्चों, y प्लस 7 का होल क्यूब, y प्लस 7 का होल क्यूब, यानी बच्चों y का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 3 गुणे y गुणे 7 बच्चों कोष्टक में y प्लस, यानी y का क्यूब होगा 7 का क्यूब 343 बच्चों। 343 कैसे बताया हूं, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 में 7 का गुणा करिएगा 49, 49 में 7 का 7 9 63 के 3 हासिल लगा 6, 7 6 42, 42 6 42 6 43, सॉरी 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 6 32, कितना सॉरी बच्चों 34 होगा, हाँ कितना होगा बच्चों 34 होगा, कितना 34। उसके बाद 7 तिरिक 21 और y कोष्टक में y प्लस 7 बच्चों, y का क्यूब
343, 21 का गुणा 1 के साथ 21, y का गुणा y स्क्वायर बच्चों 21 सत्ते यानी 7 का गुणा आप भी 1 के साथ कर लो। पहले तो y है और यहाँ y नहीं है तो y लिखोगे, 7 1 9, 7 7 दूना 14 यानी 147 y। कितना बच्चों? 147 y। अगला बच्चों अगला बच्चों 3x प्लस 2y का होल क्यूब। ध्यान देना बच्चों, अब दोनों में अंक और अक्षर हैं, दोनों पदों में अंक और अक्षर हैं। अच्छा, कभी कभी ये बात पूछ लिया जाता है बच्चों कि इसमें कितना पद है। कभी कभी कुछ क्वेश्चनों में अगर मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं बच्चों को तो एक चीज और देखने को मिलता है, पद कितना है। अगर मान लो पद भी बता देंगे इस क्वेश्चन को पढ़ाने के बाद, लगाने के बाद इस क्वेश्चन को बताएंगे पद कितना, यानी प्लस और माइनस के जितने भी चिन्ह होते हैं उसमें उतना पद होता है, उसमें उतना पद होता है। अभी क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं आपको। ये 3x का क्यूब बच्चों 2y का क्यूब प्लस 3 गुणे 3x गुणे 2y कोष्टक में 3x प्लस 2y बच्चों। अब ये हो जाएगा 3x गुणे 3x गुणे 3x प्लस 2y गुणे 2y गुणे 2y। ध्यान देना बच्चों, अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट कर लेता, लेकिन मैं अगर बड़ा क्वेश्चन है, दोनों पद है, इसलिए मैं इसको विस्तार कर दिया। पहला क्वेश्चन मैं विस्तार कर रहा हूं, नेक्स्ट बार मैं विस्तार नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं बता दूंगा आपको। 3 में 3 का गुणा करिएगा 9, 9 में 2 का गुणा करिएगा 18 xy कोष्टक में 3x प्लस 2y। कितना बच्चों? 3x प्लस 2y। 3 में 3 का गुणा करेंगे 9, 9 में 3 का गुणा करेंगे 27 x क्यूब, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, 4 में 2 का गुणा करेंगे 8y क्यूब प्लस 18 तिहाई 54 बच्चों 54, 1x और 1x x स्क्वायर और y यहाँ 1 है, y नहीं है तो y प्लस 18 दूना 36, x 1 है यहाँ x नहीं है, y 1 है और y 1 है बच्चों, y स्क्वायर। अगला बच्चों अगला क्वेश्चन, मान लो 4x प्लस 5y का होल क्यूब। 4x प्लस 5y का होल क्यूब यानी बच्चों, अच्छा इसमें एक चीज बताने के लिए बोले थे, पद बताने के लिए। ध्यान देना बच्चों, यहां से यहां तक एक पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। अगर पूछा जाए पदों की संख्या पूछा जाए तो कितना पद हो जाएगा बच्चों? 4 पद। कितना बच्चे? 4 पद हो जाएगा। कितना बच्चों? 4 पद हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप खुद बताइएगा कितना पद इसमें होगा। चार एक्स का क्यूब प्लस 5y का क्यूब प्लस 3 गुणे 4x गुणे 5y कोष्टक में 4x प्लस 5y। 4x प्लस 5y बच्चों यानी 4x बच्चों। इसको विस्तार कर दूं या डायरेक्ट बता दूं? डायरेक्ट बता देते हैं आपको, और डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो। 4 का घन कितना होता है बच्चों? 64 एक्स क्यूब। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आप क्लियर कर लोगे। उम्मीद है सारे बच्चे हमारे अच्छे से तैयार कर लेंगे। और जब भी कभी कोई व्यक्ति आए या कोई आपसे ये क्रॉस क्वेश्चन करे या पूछे कभी, तो आप निश्चित तौर पर उसका जवाब दे सकोगे। उम्मीद है अगर अच्छे से दे लोगे तो आपको भी बहुत प्राउड होगा, और आपके द्वारा मेरे द्वारा दिया गया शिक्षा ये आपको प्राउड फील कराएगा कि हमको भी प्राउड रहेगा, आपको भी प्राउड रहेगा, और जो सुनेगा उसको भी प्राउड रहेगा कि बच्चा है कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ जरूर तैयार किया। 5 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 125 वाई क्यूब। उसके बाद बच्चों 3 चौके 12, 12 बच्चे 60 एक्स वाई। कितना बच्चों? एक्स वाई। 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y उतार लेंगे बच्चों। अब ये कर लेंगे 64, इसको उतारेंगे 64x क्यूब 125 वाई क्यूब प्लस इसका गुणा करेंगे बच्चों 6 चौको 24 240, एक्स में एक्स का गुणा करोगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस इसका गुणा करोगे 30, 6 पच्चे 30 एक्स
वाई स्क्वायर बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ एक एक्स है, इसके साथ एक्स नहीं एक ही है, एक लिखेंगे, वाई एक यहाँ है और एक यहाँ है, इसलिए बच्चों वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? वाई स्क्वायर। या तो अक्सर किताबों में देखते हैं 64 एक्स क्यूब प्लस, अब इसको पहले इसके बाद इसको फिर लास्ट में इसको देता है, या हाँ इसको लास्ट में देता है 240 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 30 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 125 वाई क्यूब। इसको सीक्वेंस वाई यानी एक्स को पहले, एक्स वाले पद को पहले कर लिया है, वाई वाले पद को बाद में कर दिया बच्चों। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलते हैं थोड़ा सा और इसमें क्लू को जोड़ते हैं और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाते हैं इसको, हल्का सा। टफ कुछ नहीं है आपके लिए, अगर आ गया बच्चों आपके लिए कोई टफ नहीं, डरने वाली कोई बातें नहीं होती है, डरने वाली कोई बात नहीं होती है। जो आए ना ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आप आए ना आपको, ये सारी क्वेश्चन जितने भी बनाए गए हैं आप ही के द्वारा उत्पन्न किया गया है और आप ही को चैलेंज देता है, यानी इस चैलेंज को आपको पूरा करना आपके द्वारा, मतलब आपके द्वारा नहीं, जैसे आपके मनुष्य के द्वारा, यानी जो वैज्ञानिक थे हमारे जिन्होंने तैयार किया इसको, उसके माध्यम से इसको तैयार किया। और चुनौतियां किसके लिए? हम लोगों के लिए ही है, ताकि उसको हम अधिक से अधिक जान सके और अधिक से अधिक बता सके लोगों को। बच्चों 3x प्लस 1/2 का होल क्यूब, यानी 3x का क्यूब 1/2 का क्यूब प्लस 3 गुणे 3x गुणे 1/2 कोष्टक में 3x प्लस 1/2। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये 3x का क्यूब कितना हो जाएगा? 27x क्यूब, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 में दुना 6, 6 का गुणा x के साथ 6x, या तो बच्चों सॉरी 6 नहीं 9 होगा, 3 त्रिका 9, 9 का गुणा 1 के साथ होगा 9x बटे 2 बच्चों, और 3x प्लस 1/2। ध्यान देना बच्चों, 27x क्यूब 1/8 प्लस 9 त्रिक 27x स्क्वायर बटे 2 प्लस 9x बटे 2 दुना का 4, 2 दुना का 4। अगला बच्चों इस टाइप का मान दिया है 3x प्लस 1/5y का होल क्यूब, 3x प्लस 1/5 का होल क्यूब। बच्चों 3x का क्यूब प्लस 1/5 का क्यूब, 3 गुणे पहला पद बच्चों 3x, दूसरा पद 1/5 कोष्टक में 3x प्लस 1/5, यानी 3 का क्यूब 27, x क्यूब, 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब बच्चों 125 प्लस 3 त्रिका 9, 9 1 9, 9x बटे 5 कोष्टक में 3x प्लस 1/5। ध्यान देना बच्चों, 27x क्यूब प्लस 1/125 प्लस 9 त्रिक 27 x स्क्वायर बटे 5, क्योंकि बच्चों इसके नीचे यानी अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ, प्लस 9 का गुणा 1 के साथ 9x, 5 का गुणा 5 के साथ बच्चों 25, कितना हो जाएगा? 25। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं बच्चों। 3x प्लस 1/3y का होल क्यूब, यानी 3x का क्यूब प्लस 1/3y का 1/3y का क्यूब प्लस 3 गुणे 3x गुणे 1/3y कोष्टक में बच्चों 3x प्लस 1/3y।
अब इसको 3 का क्यूब 27, एक्स का क्यूब एक्स, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब बच्चों 27 वाई क्यूब प्लस। अब देखना बच्चों ये 3 से 3 कैंसिल हो जाए, बचेगा कितना 3x बटे वाई और 3x प्लस 1/3 बच्चों 27x क्यूब प्लस 1/27 वाई क्यूब, 3 का गुणा 3 के साथ 9x स्क्वायर बटे वाई, 3 का गुणा 1 के साथ 3x, इसका गुणा 3y स्क्वायर, कितना बच्चों 3y स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4x प्लस 1/5 वाई का क्यूब, ध्यान देना बच्चों 4x का क्यूब प्लस 1/5 वाई का क्यूब प्लस 3 गुणे पहला पद 4x गुणे दूसरा पद 1/5 वाई कोष्टक में 4x प्लस 1/5 वाई। ध्यान देना बच्चों 4x का क्यूब कितना हो जाएगा 64x क्यूब, 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125 वाई क्यूब बच्चों 3 चौके 12, 12 का 9, 12x बटे 5 वाई कोष्टक में 4x प्लस 1/5 वाई। ध्यान देना बच्चों 64x क्यूब प्लस 1/125 वाई स्क्वायर प्लस 12 चौक 48x स्क्वायर बटे 5 वाई प्लस 12 का 9, 12x बटे 25 वाई का स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों अंश का गुणा अंश के साथ हर का गुणा, यहाँ आप चाहो तो 1 लिख सकते हो, नहीं अगर है तो ये 5 का नाम 5, कोई भी संख्या रहते हैं मैं बताता हूँ, बार बार बता रहा हूँ, 1 छिपा रहता है किसी भी संख्या के नीचे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3x प्लस 3x बटे a प्लस 5y बटे b का होल क्यूब। ध्यान दीजिएगा बच्चों ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 3x बटे a का होल क्यूब प्लस 5y बटे b का होल क्यूब प्लस 3 गुणे 3x बटे a गुणे 5y बटे b कोष्टक में 3x बटे a प्लस 5y बटे b, 5y बटे b, यानी बच्चों 3 का क्यूब 27 x का क्यूब बटे a का क्यूब, 5 का क्यूब 125 y का क्यूब बटे b का क्यूब प्लस 3 त्रिका 9, 9 पचे 45 एक्स वाई बटे ए बी प्लस सॉरी, और ये बच्चों 3x बटे ए प्लस 5y बटे 27x क्यूब बटे ए क्यूब प्लस 125 वाई क्यूब बटे बी क्यूब प्लस बच्चों इसका गुणा 3 पच्चे 15 और 3 चौके 12 और 1 13 यानी 135, इसका गुणा करिएगा 135 x1 और x1 x स्क्वायर और y बच्चों यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ 1 है और यहाँ नहीं है, एक बार बच्चों इसका गुणा नीचे अंश हर का गुणा हर के साथ a है a स्क्वायर, b यहाँ लेकिन b यहाँ नहीं, एक ही b रहेगा प्लस फिर 45 पच्चे यानी 5 पच्चे 25 और 5 को 20, 20 2 22 यानी 225 x और y, x y का गुणा y के साथ तो x y स्क्वायर बटे a b स्क्वायर, क्या बच्चों a b स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और समझ में आ भी रहा होगा। अगला क्वेश्चन a बटे b प्लस
सी बटे डी का होल क्यूब, यानी ए बटे बी का, इसको थोड़ा डी कर लेते इस तरह से स्मॉल लेटर में, क्यूब प्लस सी बटे डी का होल क्यूब प्लस 3 गुणे ए बटा बी गुणे सी बटा डी कोष्टक में ए बटा बी प्लस सी बटा डी यानी ए क्यूब बटे बी क्यूब सी क्यूब बटे डी क्यूब 3ac बटे बी डी बट कोष्टक में बच्चों ए बटे बी प्लस सी बटे डी यानी ए क्यूब बटे बी क्यूब प्लस सी क्यूब बटे डी क्यूब प्लस, इसका गुणा करिएगा बच्चों 3a स्क्वायर सी बटे बी स्क्वायर डी प्लस, इसका गुणा बच्चों 3ac स्क्वायर बटे बी डी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अब इस टाइप का क्वेश्चन उम्मीद है आप लगा लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों अगर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल क्यूब, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल क्यूब दिया है, यानी एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 3 गुणे एक्स स्क्वायर गुणे 3 कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 3, यानी बच्चों एक्स पर 2 तिहाई 6, 3 का घन 27, 3 त्रिका 9 एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स पर 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 पर 6 ये 27 प्लस 9 एक्स पर 4 9 तिरिक 27 एक्स स्क्वायर बच्चों, 9 में 3 का गुणा करेंगे 27 एक्स स्क्वायर पहला है। फिर दूसरा इसका y का क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, यानी बच्चों y क्यूब का क्यूब, यानी ये पूरा y हो गया और ये 3 घात प्लस ये 2 का क्यूब, फिर 3 गुणे पहला पद y क्यूब गुणे दूसरा पद 2 कोष्टक में y क्यूब प्लस 2 y पर 3 त्रिका 9 प्लस 2 का क्यूब 8, 3 दूना 6 y क्यूब प्लस 2, y पर 9 प्लस 8 प्लस 6 y पर बाबू 3 में 3 का गुणा करिएगा 3, अगर घाते होता 3 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 6 दूना 12 और x पर कितना y पर कितना 3, एक घात जब होगा आपस में क्या हो जाएगा बच्चों जुड़ जाएगा। अगर घात का घात होता है तो गुणा होता है, अगर इस तरह से रहता है तो घात क्या होता है जुड़ता है बच्चों, क्या होता है जुड़ता है। उम्मीद है ये आ रहा होगा समझ में। चलते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मान लीजिए दिया रहे यदि x प्लस 1 बटा x बराबर 3, तो x प्लस 1 बटे x बराबर 3, तो x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब का मान बताइए। क्या बताइए बाबू, मान बताइए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर ये आपको बेसिक पता है और इससे आप ट्रिक बना सकते हो। अक्सर जब आप तैयारी में जाओगे तो यहाँ से लोग बताएंगे, टीचर लोग बताएंगे या अध्यापक लोग बताते हैं
शॉर्ट ट्रिक, कहते हैं ट्रिक के बेस से सब बताते हैं, सब ट्रिक है। अगर आपको बेस पता है तो आप ट्रिक बना लोगे, अगर ट्रिक नहीं पता है तो आपके लिए, अगर बेस नहीं पता है तो ट्रिक बड़ा दिक्कत होगा, भूल जाएगा, आएगा भूल जाएगा, आएगा भूल जाएगा। लेकिन अगर पूरा का पूरा अच्छे से आप पढ़े हो, अगर अच्छे से पढ़े हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। इसको 5-7 बार या 5-7 रोज जरूर लगा लीजिए, पूरा लगा लेंगे पूरा का पूरा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप मिस करें, या इस टाइप का जो भी कोई क्वेश्चन हो आप मिस करें, या इसका ट्रिक ना बना लो, आप ट्रिक बना लोगे। देखो कैसे, लास्ट में मैं बताऊंगा कैसे ट्रिक। 1/x बराबर 3 दिया। अभी देखिए बाबू, अब वहां था, अगर वहां रहता था 2 तब क्या हम करते थे, दोनों पक्षों का वर्ग। अब 3 है तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, घन बाबू, घन करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर लोगे आप, घन कर लोगे। यानी x का क्यूब 1/x का क्यूब बाबू 3 होता है ना, 3 गुणे x गुणे 1/x कोष्टक में x प्लस 1/x, यानी इसको x पर 3 घात 1/x पर 3 घात, उसके बाद 1 का क्यूब करेंगे, 1 क्या होगा, x पर 3 का 3 हो जाएगा, 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर कितना हो जाएगा, 27। 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 27। x का क्यूब 1/x का क्यूब, ये x से x कट जाएगा, बचेगा 3। और बाबू देखो x प्लस 1/x का मान कितना दिया है, 3 दे रखा, कितना दे रखा बच्चों, यहां से देखें तो कितना इसका मान है, 3 है। x धन 1/x का वैल्यू कितना है, तो यहाँ 3, यहाँ गुणे का चिन्ह छिपा है तो गुणे का चिन्ह 3 बराबर 27, यानी x का क्यूब धन 1/x का क्यूब प्लस 3 त्रिका 9 बराबर 27, x क्यूब धन 1/x क्यूब बराबर 27 माइनस 9, यानी x का क्यूब धन 1/x क्यूब बराबर, घटा लो बच्चों, कितना आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा बच्चों, 18। अब देखिए ट्रिक लोग जो बताते हैं, कहते हैं a का क्यूब माइनस 3a, अगर प्लस रहता है तो क्या बताते हैं लोग, 3a, यानी a का मान जितना है, मान लो दिया है 3 का क्यूब था 27 हो गया, 3 का क्यूब माइनस 3 गुणे a का मान कितना था 3, यानी 3 का क्यूब 27 और 3 का वर्ग, 3 में 3 का गुणा करेंगे 9। अब बाबू 27 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 18। आपने देखा ट्रिक कहां से बना, ट्रिक यहां से बना, अगर देख रहे हैं यहाँ गुणा करेंगे तो आसानी के साथ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आसानी के साथ आ जाएगा, a क्यूब माइनस इतना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कहाँ चलते बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x प्लस 1/x, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 तो x क्यूब धन 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका भी आसानी के साथ देखिए क्या कर लेते हैं, 5 का क्यूब 125 माइनस 5 गुणे 3 यानी 15, घटा लोगे आप, कैसे, ये 5 गुणे कहे हैं 3a यानी 3 गुणे 5 15, घटा लोगे इसका मान आ जाएगा 110, क्योंकि यह प्लस में है, जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाता है। अब यही दूसरे पक्ष में माइनस में रहेगा तो दूसरे पक्ष में जब भेजेंगे प्लस हो जाएगा, यानी उसी को जोड़ लेंगे। यही लोग कहते हैं ट्रिक है क्या बताते हैं, ट्रिक है। और ट्रिक आप अपने से खुद बना सकते हो, अगर आपको बेस पता है तो आप ट्रिक बना सकते हो। किसी भी तैयारी करने के लिए जाओगे, तैयारी वाला, या किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हो आप, किसी भी एनी एग्जाम की अगर तैयारी करते हो
अगर बेस पता है तो आप आसानी के साथ ये बता सकते हो आप। चलते हैं, देखते हैं विस्तार से। एक्स धन 1/, एक्स बराबर 5, कितना बच्चों? 5। दोनों पक्षों का घन करने, यानी एक्स का क्यूब 1/x का क्यूब 3 गुणे एक्स गुणे 1/x कोष्टक में एक्स धन 1/x बराबर 125। कितना बच्चों? 125 से कट जाएगा। एक्स क्यूब धन 1/x क्यूब प्लस 3 गुणे इसका वैल्यू कितना दिया बच्चों? 5 बराबर 125। एक्स का क्यूब बट्टे 1/x का क्यूब 3 पच्चे 15 बराबर 125। एक्स का क्यूब 1/x का क्यूब बराबर बच्चों 125 माइनस 15, यानी एक्स का क्यूब धन 1/x का क्यूब, 5 में से 5 जा 0, 2 में से 1 जा 1 और बचा कितना? 1, यानी 110। कितना है बच्चों? 110। उम्मीद है इस तरह के सारे क्वेश्चन आप लगा लोगे। अब निम्न बहुत कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको होमवर्क के तौर पर। HW आप घर से लगाओगे और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8009779412। इस पर आप कोई भी डाउट रहे, कोई भी दिक्कत रहे, इस पे आप पूछ सकते हो या भेज सकते हो। क्या कर सकते हो? मैसेज आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। जो दिक्कत होगी वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कोई भी दिक्कत आएगी, कभी भी दिक्कत आएगी, आप पूछोगे उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। पहला 3x प्लस 7 का होल क्यूब, दूसरा 5x प्लस 1/9 का होल क्यूब, तीसरा 7x प्लस 1/4y का होल क्यूब, चौथा 5x प्लस a/b का होल क्यूब, पांचवा 7x प्लस 1/4y का होल क्यूब। सॉरी, दे रखे हैं क्वेश्चन, इसको आप कर लो। y/7 का होल क्यूब, छठवां m प्लस 1/m का होल क्यूब, सातवां 2m प्लस 1/2m का होल क्यूब। अगला p प्लस 1/p का होल क्यूब। अगला मान लीजिए दिया है, मान लो ये 8 हो गया। यदि x प्लस 1/x बराबर 12 तथा तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताइए। 12 के स्थान पे आप 12, जो बाबू 12 दिया है, 12 के स्थान पे 8 रख लेना, 7 रख लेना, 6 रख लेना, 5 रख लेना, 4 रख लेना, 10 रख लेना और 11 रख लेना। ये सारे नंबर लग के बारी बारी से आप क्या कर सकते हो? लगा सकते हो। और एक टाइप का और क्वेश्चन बचा है, एक या दो टाइप का और है, उसको देख लेते हैं। ये आपका होमवर्क है। एक और दो टाइप, एक टाइप या दो टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें का सपोज दैट अगर दिया है यदि a प्लस बी बराबर 5 तथा ए बी बराबर 4, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताइए। a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताइए। ध्यान देना बच्चों, a प्लस बी बराबर 5 दिया है। क्या दिया है? 5 दिया है। आपको क्यूब निकालना है, तो आप दोनों पक्षों का क्या कर लोगे बाबू? घन कर लोगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी बराबर 125। कितना हो जाएगा बच्चों? 125। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का मान कितना दे रखा है बच्चों? 4, और
ए प्लस बी का मान कितना दे रखा है बच्चों 5 बराबर 125। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 चौक के 12 12 पच्चे 60 बराबर 125 यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 125 माइनस 60। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 5 में से 0 जाए 5, 12 में से 6 जाए 6, कितना आ गया बच्चों 65। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो समस्या रहेगी तो आप कमेंट करिएगा पूछिएगा। वैसे कोई उम्मीद है कोई दिक्कत ना होगा। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab, उसके बाद कोष्टक में ए प्लस बी और ये 5 का क्यूब 125। बाबू इसको उतार लिए इसको उतार लिए 3 और ए बी का मान यहाँ दे रखा है, कितना दे रखा है 3, कितना दे रखा है 4। इसके स्थान पर दोनों के स्थान पर जो ए बी है इसके स्थान पे हमने 4 रख लिया और ए प्लस बी का मान कितना दे रखा है 5, तो यहाँ 5 रख लिया बराबर 125 बराबर 125। इसको उतार लिए ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, इसके बाद बाबू इन दोनों का गुणा करेंगे 3 चौक के 12 12 पंजे 60 बराबर 125 यानी ए पर 3 चुरकी बी पर 3 चुरकी बराबर 125। इसको उधर भेज देंगे बराबर 60। बाबू 1 पर 3 घात यानी 1 पर 3 चुरकी प्लस बी पर 3 चुरकी बराबर 5 में से 0 जाए 5, 12 में से 6 जाए 6। आ गया। उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस पर एक और देखिए क्वेश्चन, उसके बाद होमवर्क में देते हैं। मान लो अगर आपका यहाँ 4 दे दिया और आपका यहाँ 2 दे दिया, कितना दे दिया बच्चों 4 दे दिया और 2 दे दिया, तो आप फिर करोगे ए प्लस या चलो अभी बता देते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर 4 का क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। 4 चौको 16 चौको 64 बाबू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 गुणे ए का मान 2 बी का मान 4 बराबर 64। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3 दूना 6 6 चौके 24 बराबर 64। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 64 माइनस 24। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 4 में से 4 जा 0, 6 में से 2 जा 4, कितना आ गया बच्चों 4, 40 आ गया, टोटल आ गया 40। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन की तरफ। मान लो आपका दिया यही क्वेश्चन है, अब इसके स्थान पर यहाँ 2a और 3b दे दें। अब ये पूछ ले 8a का क्यूब और 27, कितना पूछ ले बाबू 27 b का क्यूब का मान पूछ ले और ab का मान यही रहने दे। तो आप करोगे क्या 2a प्लस 3b बराबर 4, दोनों पक्षों का क्या करोगे बाबू घन। घन क्यों कर रहे हो क्योंकि यह 3 घात वाला है और 3 घात तभी निकलेगा जब आप दोनों पक्षों का घन करोगे। ध्यान देना बच्चों, ये आपका हो जाएगा 2a का क्यूब प्लस 3b का क्यूब प्लस 3 गुणे 2a गुणे 3b कोष्टक में 2a प्लस 3b बराबर 64। कितना हो जाएगा बच्चों 64 यानी 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब 2 दूना 2 तिहाई 6 6 त्रिक 18ab 18ab कोष्टक में 2a प्लस 3b बराबर 64। 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब 18ab का मान बच्चों कितना दे रखा है 2 और a प्लस b का मान 4 बराबर 64। 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस, ध्यान देना बच्चों 4 दूनी 8 4 दूनी 8 18 अठे 18 अठे 144 18 अठे 144 बराबर 64 बराबर 64 यानी 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस
बराबर 64 माइनस 144, 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब बराबर 0, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, 0 में से 4 में 4 है 0, 14 में से 6 जा 8, माइनस 80। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा बच्चों।